अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर इस साल हज बहुत महंगा हो गया है। माजी की बनिस्बत हज के अंदर दुगना इजाफा हो गया है। पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग हैं जो हज की सादत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर माजी की हुकूमतें और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ये एक ही रुख पर चल रही हैं और इन हुकूमतों के ज़रिए से अवाम की जो ख्वाहिश है हज करने की उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। नाज़रीन, इस साल पाकिस्तान से हज करने की जो लागत बताई जा रही है वो 9.5 लाख बताई जा रही है। 9.5 लाख से 10 लाख तक जो हज की कॉस्ट है वो बताई जा रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, PDM की हुकूमत है। 12-13 जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा फा ग्रुप है और इसके अलावा जो ANP है, MQM है और छोटी बड़ी दीगर जमातें हैं। तो इस वक्त जो हुकूमत है, जब ये माजी में ये अपोजिशन में हुआ करते थे तो ये इमरान खान की हुकूमत पर एतराज़ करते थे कि आप लोगों ने हज को दुगना कर दिया है और ये कहा जाता था कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इस वजह से वो हज को महंगा कर रहा है ताकि मुसलमान हज करने ना जाएं। यहूदी चूंकि मुसलमानों को उम्रे से हज से रोकते हैं, इसलिए इमरान खान भी उन्हीं का जो मंसूबा है वो आगे बढ़ा रहा है। ये इमरान खान के ऊपर मौलाना फजल रहमान की जमात के लोगों की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे। और इसी तरह से शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, ये भी माजी के अंदर इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाता था और तनकीद करता था कि आपने हज को महंगा कर दिया है। तो इस वीलॉग के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपके सामने पिछले 4-5 साल का जो डेटा है वो मैं रखूँगा कि पहले हज कितने पैसों का होता था और अब हज जो मौजूदा हुकूमत कर रही है ये कितना महंगा हो रहा है। मैं आपके सामने इस वीलॉग के अंदर मुआसरा करके भी दिखाऊंगा कि बांग्लादेश के अंदर हज पाकिस्तान की बनिस्बत महंगा है या सस्ता है, और भारत के अंदर हज महंगा है या सस्ता है, और पाकिस्तान के अंदर हज क्यों महंगा है और एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है और कितने का हज होना चाहिए, लेकिन हुकूमत क्यों इसे महंगा कर रही है, पैसा कौन बना रहा है और करप्शन के जरिए से फ़ायदा किसको पहुंच रहा है। ये सारी चीज़ें नाज़रीन काम मैं इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये बहुत अहम वीलॉग है, इसके अंदर मैंने बहुत ताकीक से कुछ मालूमात जमा की हैं जो मालूमात आपको फ़ायदा देंगी और आपको इससे ये फ़ायदा मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, किस तरह से करप्शन कर रही है। सबसे पहले नाज़रीन काम मैं आपके सामने ये बताता हूँ कि इस साल जो हज की पॉलिसी आई है या जो हज कितने लोग करने जाएंगे और इसमें जो कोटा है, यानी हज पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के होते हैं। एक हज वो होता है जो सरकारी स्कीम के तहत होता है और एक हज प्राइवेट स्कीम के तहत होता है। अमूमन पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये रहा है कि जो सरकारी हज स्कीम होती है उसमें जो हुज्जाज की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है। जो प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर जो हुज्जाज का कोटा होता है वो कम होता है। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ताजिर हैं, सरमायाकार हैं, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट से उन्हें कोटा मिल जाए ताकि फिर वो अपनी मनमानी करके वो हज के पैकेजेस को महंगा महंगा करके बेचें और मुनाफा कमाएं। माजी के अंदर जो प्राइवेट ग्रुप्स थे, इन्होंने जो मुशर्रफ का ज़माना था, पीपल्स पार्टी का ज़माना था, उस ज़माने में इन्होंने खूब कोटे समेटे हैं, लेकिन अब अरसा दराज से इनको कोटे नहीं मिल रहे हैं। तो जिन लोगों के पास प्राइवेट कंपनियां हैं हज की, वो बड़ा पैसा कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब नाज़रीन काम माजी के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से जो हुज्जाज जाते थे उनकी तादाद 1,80,000 1,90,000 हुआ करती थी, लेकिन इस साल जो हुज्जाज किराम की तादाद है वो नाज़रीन किराम 81,000 है। 81,000 हुज्जाज किराम को अलाउ किया गया है, 81,132 हुज्जाज को, कि जो सऊदी अरब जाकर हज अदा कर सकते हैं। अब इस हुकूमत ने क्या किया है, PDM की हुकूमत ने, कि प्राइवेट जो कंपनियां थीं इनका कोटा बढ़ा दिया है। पहली करप्शन और पहला स्कैंडल तो ये सामने आया है कि इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट ग्रुप्स को जो कोटा है वो बढ़ा दिया है 20%। माजी में ये होता था कि 40% जो कोटा था वो प्राइवेट ग्रुप्स के पास होता था और 60% जो कोटा था वो सरकारी हुज्जाज के पास होता था, सरकारी स्कीम के तहत होता था। और सरकारी जो गवर्नमेंट का जो हज होता है वो अमूमन सस्ता होता है,
उसके अंदर हुकूमत जो है वो अखराजात कम से कम लाने की कोशिश करती है। तो अब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने क्या किया है कि इन्होंने आकर सबसे पहले 60% जो हज का कोटा है वो दे दिया है प्राइवेट ग्रुप्स को, और प्राइवेट ग्रुप्स के पास है अब तकरीबन 48,680 के करीब हुज्जाज हैं जो वो लेकर जा सकेंगे, जबकि सरकारी स्कीम के तहत सिर्फ 32,452 लोग बचेंगे। तो 40% गवर्नमेंट के कोटे के लिए हुज्जाज की तादाद रखी है और 60% वो प्राइवेट ग्रुप्स को दे दिया है। अब जो ऊपर वाला 20% ये इजाफा किया गया, इमरान खान की हुकूमत में ये होता था कि 40% प्राइवेट ग्रुप थे और 60% सरकारी ग्रुप थे, और सरकार को हज जैसे अजीम फरीजे को इसको ऑन करना चाहिए और वो उसके लिए इंतजामात करे। दुनिया के दीगर मुल्कों में ऐसा होता है, जो प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं वो महदूद होते हैं। वजह यह होती है कि प्राइवेट ग्रुपों के साथ जाने में लोगों के पास, हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि जो हज प्राइवेट सरकारी स्कीम के तहत 5 लाख का है वही हज जो प्राइवेट स्कीम है, जो हज सरकारी स्कीम के तहत 5 लाख का है वही हज प्राइवेट स्कीम के तहत 15 लाख या 20 लाख का है। तो हर बंदे में तो इस्तात नहीं है कि वो 20 लाख 15 लाख भर के जाए, तो इसलिए महदूद तादाद होनी चाहिए। लेकिन अब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने क्या किया है कि 20% कोटा बढ़ा दिया है। अब ये 20% कोटा किनको दिया गया है इसके बारे में अभी तक कोई मालूमात सामने नहीं आई। आया कोई नई कंपनियां रजिस्टर करके ये उनको 20% जो हुज्जाज हैं ये दे दिए गए हैं, या फिर जो माजी की पुरानी कंपनियां रजिस्टर हैं उन्हीं को ये हुज्जाज किराम दिए जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो प्राइवेट हुज्जाज जाते हैं इनकी अगर हुकूमत की जानिब से इनका जो कोटा है या तादाद है वो प्राइवेट लोगों को दी जाती है, तो मुफ्त में नहीं दी जाती, पर हाजी पर कमीशन बनाया जाएगा। और ये कमीशन कौन लोगा, कौन लेंगे? ये वही लोग लेंगे जो हज के इंतजामात करते हैं। माजी के अंदर नाज़रीन किराम पीपल्स पार्टी के दौर में हामिद सईद कासमी जो उस वक्त के वजीर मजहबी अमूर थे, उनके करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आया था। उनके साथ डीजी हज थे राव शकील, उनका भी करप्शन का स्कैंडल सामने आया था जिसमें हुज्जाज किराम को लूटने की वारदातें हुई थीं और अदालत के अंदर फर्द जुर्म लगी थी, जिसमें गालिबन 40 साल तक तो डीजी हज को सजा दी गई थी जेल की, और हामिद सईद काज़मी को भी सजा दी गई थी। बाद में अदालतों के जरिए से उन्होंने फिर सजाओं को मुअत्तल भी करवाया और फिर पूरी दुनिया ने देखा, यानी लूट मार करने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को छोड़ दिया जाता है, इसी तरह से हज के अंदर भी हुआ था। तो ये अब सबसे बड़ी करप्शन तो ये सामने आई है कि 60% कोटा प्राइवेट ग्रुपों को दे दिया गया है। अब जो बेचारे लोग हज पे जाना चाहते हैं, जिनकी तमन्ना है, वो साल हर साल से पैसे जमा कर रहे हैं। एक तो हज महंगा कर दिया गया है, दूसरा सरकारी स्कीम के तहत कोटा कम कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है जी कि हज के इंतजामात जल्दी में करने पड़ रहे हैं, लिहाजा सरकार के पास कुछ इस तरह के इंतजामात नहीं है, इसलिए प्राइवेट ग्रुपों। कितनी हमाकत की बात है कि सरकार या गवर्नमेंट उसके पास मशीनरी ज़्यादा होती है, वसाइल ज़्यादा होते हैं, उसके पास अमला ज़्यादा होता है, उसकी एक्सेस ज़्यादा होती है, तो उसके लिए इंतजामात करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत प्राइवेट ग्रुपों के कि एक कंपनी, चंद कंपनियों को आप ये कोटे दे दें, तो ये मुश्किल होता है बनिस्बत सरकार के। फिर सरकारी इंतजामात के अंदर जो लोग मुस्तकिल तनख्वाहें खाते हैं साल भर, तो क्या वो तनख्वाहें मुफ्त में ले रहे हैं? उनको इसी काम के लिए रखा जाता है कि वो हज के इंतजामात करें। तो इन्होंने हज के इंतजामात क्यों नहीं किए? तो इलेक्शन कमीशन वाला मसला हो गया है कि इलेक्शन कमीशन पूरे 5 साल तनख्वाह लेते हैं, अरबों रुपए पाकिस्तान के खाता है, जब इलेक्शन की बात की जाती है तो कहता है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा डाका डाला गया है कि 60% कोटा प्राइवेट ग्रुपों को देने का ऐलान किया गया है और 40% हज सरकारी कोटा रखा गया है ताकि कम से कम लोग सस्ते पैसों में हज पर जा सकें। अब नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने जो इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर मजहबी उमूर हैं, मौलाना अब्दुल शकूर उनका नाम है, ये मौलाना फजलुर रहमान की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और मौलाना फजलुर रहमान के पास ये वजारत मजहबी उमूर की जो मिनिस्ट्री है, माजी के अंदर यही लोग तनकीद करते थे। अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर यह कहा है कि 9,49,000 खर्चा आएगा, लागत आएगी इस साल हज पर, जो सरकारी हज होगा। तो प्राइवेट हज इससे भी महंगा होगा, वो 15 से 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, और हमने तो 50-50 लाख के भी हज सुने हैं। तो ठीक है, इसमें होटलों के और बाकी जो सहूलियात हैं उसके एतबार से फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहरहाल इस पर खूब पैसा बनाया जाता है। तो अब जो 9.5 लाख हज किया गया है, ये जुल्म अजीम है जो पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और इसकी फिर तावीलात भी की जा रही हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कि किस तरह से ये जुल्म अजीम है और ख़र्चा कितना आता है और इन्होंने कितना ख़र्चा लगाया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि माजी के अंदर जो हज पॉलिसी थी जिसके अंदर जो रेट्स थे वो इस वक्त भी आप वजारत हज की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जो मजहबी उमूर की मिनिस्ट्री है, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये डेटा मिल जाएगा। 2016 के अंदर जो हज था वो 2,71,000 का होता था और उस वक्त नाज़रीन काम जो रियाल का रेट था वो 27 रुपये से लेकर 30 रुपये तक होता था। और 2017 के अंदर जो हज के अखराजात थे वो 2,80,000 थे। फिर इसी तरह से नाज़रीन काम 2018 के अंदर जो अखराजात थे वो भी 2,80,000 थे हज के। ये शुमाली रीजन के लिए थे और 2,70,000 10,000 पे सस्ता था जनूबी रीजन के लिए। तो उस वक्त भी रियाल का रेट होता था 30 से 32 रुपये तक। फिर 2019 के अंदर जो हज का रेट था वो बढ़ा दिया गया था, 4,36,000 कर दिया गया था। उस वक्त जो रियाल की कीमत थी वो बढ़कर नाज़रीन किराम 42 रुपये से 44 रुपये हो गई थी। तकरीबन 8 से 7 रुपये या 9 रुपये का फ़र्क आ गया था। इस वजह से उस वक्त जो हुकूमत थी इमरान खान की थी, इन्होंने कहा कि अखराजात ज़्यादा हो गए हैं। फिर इंश्योरेंस वगैरह भी लाजमी कर दी गई थी और सऊदी अरब की जानिब से टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए थे। अब जो 4.5 लाख का हज हुआ, इस पर काफ़ी शोर मचाया गया कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, उसने हज महंगा कर दिया है वगैरह वगैरह। फिर नाज़रीन काम साल 2020 के अंदर जब जो रियाल का रेट था वो 46 रुपये तक था, 46-47 तक के, तो हज के जो अखराजात थे वो 4,63,445 रुपये थे शुमाली रीजन के लिए और जनूबी रीजन के लिए 4,55,000 रुपये थे। तो ये हज के अखराजात थे 16, 17, 18, 19, 20 में। 21 में हज हुआ नहीं कोरोना की वजह से। अब 22 के अंदर जब हज की पॉलिसी का ऐलान हुआ है, इब्तदाई तौर पर अभी तक ये पॉलिसी मंजूर नहीं हुई है, 9,49,000 रुपये कीमत रखी गई है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछली जो कीमत थी उससे ये डबल है, यानी 4.5 लाख या 4,64,000 की बजाय ये 9,49,000 रकम रखी गई है और इसमें भी इजाफा हो सकता है। तो ये तकरीबन इस वक्त जो रियाल की कीमत है वो 49 रुपये से 53, 54 या 55 रुपये तक है। तो इसमें कोई शक नहीं है रियाल की कीमत बड़ी है, इस वजह से भी रेटों में फ़र्क आता है। लेकिन इतना फ़र्क नहीं आता कि जहां 4.5 लाख का हज हो या 4,60,70 का हज हो आप उसको 10 लाख तक पहुंचा दें। इतना डबल, इतनी अंधेर नगरी नहीं होती जितनी की बताई जा रही है। तो ये कुल बनते हैं, अगर 9,49,000 का सरकारी स्कीम के तहत हज हो तो ये कुल रियाल में इसकी अगर कीमत लगाएं तो वो 18,000 या 19,000, 18,800 या 19,000 रियाल इसकी कीमत बनती है। ये बहुत बड़ी कीमत है। इतने पैसों में, बल्कि इससे भी सस्ता हज तो सऊदी अरब से होता है, जहां पर यह कहा जाता है कि सऊदी अरब के अंदर रहने वाले लोग वो ज़्यादा कीमत अदा करते हैं क्योंकि सरकार जो है आमतौर पर सब्सिडीज़ भी दिया करती है। अब नाज़रीन काम मैं आपको वो अखराजात बताता हूं कि 9,49,000 जो इन्होंने कीमत रखी है सरकारी हज की फ़ी बंदा, अगर अखराजात को देखा जाए, ये वो अखराजात हैं जो मैंने कुछ ज़राए से मालूम किए हैं और इसी तरह से इन अखराजात में कमी बेशी हो सकती है। तो जो अखराजात सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं उनमें सबसे पहले टिकट का मसला होता है। तो PIA की वेबसाइट पर जब मैं गया तो मैंने हज के दौरान जो महीने हैं उनमें मैंने जब PIA की टिकट रिटर्न बुक की, उसका फेयर चेक किया, रेट चेक किया, तो 1,60,000 रुपये मुझे PIA का टिकट मिला। तो इसका मतलब यह है कि हज के अय्याम में 1,60,000 तक PIA लेके जा सकती है और इससे भी कम में लेके जा सकती है सरकार के तहत अगर जाना होता है, क्योंकि ये तो एक बड़ा इवेंट होता है, सरकार इसको मॉनिटर करता है। तो 1.5 लाख की टिकट आप लगा लें। और इसी तरह से मिना के अंदर और दीगर जगहों पर जो मकतब फ़ीस होती है वो तकरीबन मुझे एक ज़रिए से मालूम हुआ है कि वो 2,50,000 के करीब इस साल रखी गई है, 4500 रियाल बताया गया है। तो 2,50,000 आप इसको ऐड कर लें तो ये हो गया तकरीबन 2,50,000 ये और 1.5 लाख वो, 3.5-4 लाख रुपए ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं कि सऊदी हुकूमत के कुछ टैक्सेस होते हैं, उनको अगर शामिल किया जाए जिसमें इंश्योरेंस फ़ीस भी होती है और इसके अलावा कुछ दीगर चीज़ें हैं, तो वो तकरीबन 1,500 से 2,000 रियाल के दरमियान अगर हम उसको रख लेते हैं तो वो तकरीबन 1 लाख आप उसकी कीमत लगा लें। तो इसी तरह से फिर नाज़रीन काम बाकी जो अखराजात हैं उसमें होटल है, बस का किराया है और वहाँ खाने पीने के अखराजात हैं, वो आप तकरीबन 2 से 2.5 लाख रख लें। तो यूँ कुल मिलाकर जो हज पर अखराजात होने चाहिए रियाल के रेट को शामिल करके, टैक्सेस को शामिल करके, सऊदी अरब के अखराजात को शामिल करके, तो 7.5 लाख तक हज होना चाहिए या 7 से 7.5 लाख तक
या अगर हुकूमत सब्सिडी भी दे तो फिर 6.5 लाख तक हज होना चाहिए, इससे महंगा नहीं होना चाहिए। तो 6, 7 या 7.5 ज़्यादा से ज़्यादा इसके करीब या राउंड अबाउट हज होना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कि ठीक है महंगाई की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले करप्शन की एक बात बता दी कि एक तो प्राइवेट कोटा दे दिया गया ताकि वहाँ से पैसे मिले, और ये जो प्राइवेट कोटा दिया गया ये आमतौर पर उन वज़रा के रिश्तेदारों को मिलता है जिन्होंने हज कंपनियाँ खोली हुई हैं। और कुछ तो ज़राए कुछ ऐसी बातें भी हमने सुनी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के करीबी लोगों की भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं हज के एतबार से। तो अब नाज़रीन किराम, ये जो 7.5 लाख या 7 या 6.5 लाख हज की कीमत है, इसको 9.5 लाख देना ये अवाम पर जुल्म नहीं तो और क्या है। माजी के अंदर ये बहस पाकिस्तान के अंदर चली थी कि हज पर सब्सिडी गवर्नमेंट दे या ना दे, तो इमरान खान की हुकूमत कहती थी कि हज साहिब इस्तात पर फ़र्ज़ है, जिस तरह से ज़कात साहिब इस्तात पर फ़र्ज़ है, तो हुकूमत क्यों सब्सिडी दे इस पर। जबकि जो शरी इस्लामी नज़रियाती कौंसल थी वो ये कहती थी कि हुकूमत को मराद देनी चाहिए, ये इस्लाम का एक बड़ा बुनियादी रुकन है जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ होता है, तो हुकूमत को भी सहूलियात करनी चाहिए। और ज़ाती तौर पर मैं भी ये कहता हूँ कि हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए। तो माजी के अंदर जब ये अपोजिशन की जो अब हुकूमत है शहबाज शरीफ की, ये सब्सिडी का मुतालबा करती थी और सब्सिडी देने की कोशिश इमरान खान से की जाती थी कि वो सब्सिडी दे, तनकीद करते थे, तो अब ये खुद सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सारी चीज़ों का खुलासा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर माजी की तरह इस बार भी हज के नाम पर खूब पैसा कमाने का प्लान बनाया गया है। और बदकिस्मती ये है नाज़रीन काम, मैं ये बतौर सियासतदान इन पर तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन बतौर आलिम दीन नहीं, कि मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के पास वजारत हज या वजारत मजहबी उमूर की मिनिस्ट्री है, तो उन्हें चाहिए कि वो इस मामले को मज़ीद अच्छा करें, पहले से बेहतर करें, बजाय इसके कि वो महंगा कर दें और तारीख़ का महंगा तरीन हज पाकिस्तान के अंदर है वो आवाम के लिए लाएँ। अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से चूंकि लोग इतनी कॉस्ट है नहीं हुज्जाज की, तो मसले बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान से लोग हज करना जाते हैं, हज करना चाहते हैं, लेकिन आपने हज इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा नहीं होना चाहिए, इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। ऐसे काम अब मैं आपके सामने जो पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर हज के अखराजात क्या होते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चूंकि पाकिस्तान के अंदर भी अभी तक सरकारी या गवर्नमेंट की पॉलिसी मंजूर नहीं हुई है, लेकिन इब्तदाई तौर पर वजारत हज की जानिब से ये ऐलान हो चुका है 9.5 लाख का, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम भी किया, वीलॉग भी किया है। तो भारत से जो हमारे ज़राए से जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि वहाँ पर रवां साल जो हज की कॉस्ट है सरकारी सतह पर वो 3 लाख होगी, 3 लाख या 3.5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और इसी तरह से जो अगर इसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो ये पाकिस्तान के रुपयों में तकरीबन 7 लाख या 7,20,000 या 30,000 रुपये कीमत बनती है। फिर इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर जो रवां साल हज है उसकी कीमत भी नाज़रीन किराम तकरीबन 3 लाख टका बताया जा रहा है, यानी जो पाकिस्तान के रुपयों में वो भी तकरीबन 7 लाख के राउंड अबाउट बनती है रकम। तो ये दो बड़े मुल्क हैं जिनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर हज सस्ता है और हमारे मुल्क के अंदर हज महंगा है। और फिर इसी तरह से नाज़रीन किराम सहूलियात की बात की जाए तो मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, मैंने खुद हज के मौके पर 2019 में ये देखा था कि बांग्लादेश के कैंपों में और इसी तरह से जो पाकिस्तान के कैंप हैं, भारत के जो हुज्जाज थे और पाकिस्तान के हुज्जाज, उनको सहूलियात देने में बड़ा वाज़े फ़र्क था। उनको बेहतरीन सहूलियात मिलती थी और पाकिस्तानियों को सहूलियात नहीं मिलती थी। ये 2019 की बात कर रहा हूँ जब इमरान खान की हुकूमत थी, और इसी तरह से उससे पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब भी बेहद लोगों का बुरा हाल था और लोगों की हर साल शिकायतें वहाँ से आती हैं। तो कहना ही मैं ये चाहता हूँ और इस व्लॉग का मकसद ये था कि जो भी हुकूमत आई है उन्हें हुज्जाज को रिलीफ देना चाहिए। अब इमरान खान की हुकूमत में 2 साल तो गालिबन हज हुआ नहीं है और 2 पॉलिसियाँ मेरे ख्याल में उनके दौर में बनी हैं, तो उसमें भी आवाम को उतना रिलीफ नहीं मिला जितना देना चाहिए था। अब वो तो एक तरह से रिलीफ नहीं दिया गया और उस पर तनकीद भी की जाती रही जो बिल्कुल एक अंदाज से दुरुस्त भी थी। तो अब जो मौजूदा हुकूमत है जो आवाम को महंगाई ख़त्म करने के नाम पर आई है, तो ये क्यों नहीं हज सस्ता कर रही। मौलाना फजलुर रहमान जो दीनदार तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दीनदार तबके को और इस तरह के मामलात को उनकी जानिब से तवक्को की जाती है कि वो अपनी इस मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वो क्यों अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, इस साल जो हज है इस पर करप्शन ना की जाए, पैसा ना बनाया जाए और आवाम को सहूलियात दी जाएँ। और हुज्जाज किराम 2 साल से तरसे हुए हैं, वो हज पर जाना चाहते हैं
और हज की जो मुसावी तकसीम है वो होनी चाहिए। प्राइवेट कोटा आपने बढ़ा दिया, लोग अब ये अमीरों के लिए आपने हज बना दिए हैं, तो गरीब लोग जो हज पर जाना चाहते हैं उनके लिए हज क्यों नहीं है? तो ये चीज़ें हुकूमत को करनी चाहिए। तो इस पूरे वीलॉग के अंदर जो मालूमात हैं, उम्मीद है आपको ये मालूमात समझ में आई होंगी। तो अगर ये मालूमात आपके इल्म में आई हैं, समझ में आई हैं, तो इसे ज़रूर आगे भी शेयर करें ताकि हुकूमत वक्त तक ये मामला जाए और वो इस पर गौर करें और आवाम को इस सिलसिले में रिलीफ दें और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी सतह पर जाना चाहते हैं, जो साल हर साल से इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें हज पर जाने के लिए, उन्हें मौका दें, उन्हें सस्ता, उन्हें जो सब्सिडी है वो दें। हमें इंडोनेशिया और मलेशिया के बारे में सुन रखा है कि वहाँ पर सरकार बेहद सब्सिडी देती है, बेहद मुराद देती हैं, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।